अक्सर बड़े सामानों की खरीदारी ईएमआई पर की जाती है और इसके लिए आजकल बाजार में कई ऑप्शंस मौजूद हैं। आमतौर पर ये पेमेंट नो कॉस्ट ईएमआई के रूप में होता है। अभी इंडिया में लगभग सभी बड़ी फिनटेक कंपनियां अपने ग्राहकों को बाय नाउ पे लेटर की सुविधा देती हैं। इसमें मोबीक्विक, जिप, पेटीएम पोस्टपेड, जेट मनी, अर्ली सैलरी, लेजी पे, सिंपल के साथ अमेजॉन पे लेटर और फ्लिपकार्ट पे लेटर के ऑप्शन भी मौजूद हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सेंसिबल माने जाते हैं पूरी दुनिया में, अगर हम बात करें लोन्स लेने के मामले में। जहाँ पे ये नंबर्स साउथ कोरिया में 100% है, अमेरिका में ये 80% है, चाइना में ये 65% है, यही चीज़ इंडिया में लेस देन 15% है। मतलब लेस देन 15% लोग इंडिया में लोन्स लेना प्रेफर करते हैं। इंडिया के लोग तब तक लोन नहीं लेते हैं जब तक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, तब तक वो लोन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं, हमारे एनबीएफसीज हैं और कुछ स्टार्टअप कंपनियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं ट्राई कर रही थी किस तरीके से लोगों को आदत डाला जाए कि वो लोन ले। तो उन्होंने यहाँ पे दिमाग लगाया, उन्होंने लोन को लोन ना बोल के पूरा गेम ही बदल दिया। तो यहाँ पे इंडियन कस्टमर्स को ग्रैब करने के लिए बिना उनको बताए कि आपको एक पर्सनल लोन दिया जा रहा है, एक्चुअल में आज के टाइम में बैंक्स, एनबीएफसी और जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, ये सभी ज़बरदस्त तरीके से पर्सनल लोन्स आपको दे रही है। और इस स्कीम का नाम है BNPL, यानी कि बाई नाउ पे लेटर। आप कई सारे शॉपिंग ऐप्स यूज़ करते होंगे, चाहे अमेजॉन पे हो, फ्लिपकार्ट हो, सभी के अंदर आपको पे लेटर का ऑप्शन आता है। पेटीएम के अंदर आपको पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन आता है। तो ये स्कीम्स एक्चुअली में क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस स्कीम के चक्कर में मुसीबतों में आ रहे हैं। तो एक्चुअल में तो ये जो पूरा वीडियो है डिटेल तरीके से इसी के बारे में है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। हमारा ये शुरू से मोटिव रहता है कि हम स्टूडेंट्स के लिए काम करें, और ये चैनल जो है डेडिकेटली आप सभी के लिए है। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको इस चीज़ के लिए अवेयर करूँ। इस चीज़ को एक एग्जांपल समझते हैं, आखिरकार किस तरीके से पे लेटर जो ऑप्शन होता है ये कई बार नुकसानदायी होता है, किस तरीके से होता है, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो कहीं पे पार्ट टाइम काम करके, कहीं पे कोचिंग क्लास पढ़ा के वो महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है। अब उसने किसी पे लेटर वाले ऑप्शन पर सब्सक्राइब किया और वहाँ पे उसको ऑप्शन मिल गया कि चलिए आप एक्स्ट्रा 10,000 रुपये और महीने में खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसको पे लेटर का ऑप्शन मिला है, वो वहाँ पर गया कुछ सामान खरीदने और उसको दिखा कि यार मेरे पास तो पे लेटर का ऑप्शन है, और उसने 10,000 का सामान खरीद लिया, ये सोचे कि मैं इसका पेमेंट जो है वो नेक्स्ट मंथ करूँगा। लेकिन इसी बीच नेक्स्ट मंथ उसके कुछ और खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जो बिना बताए आ जाते हैं। तो उसके कुछ ऐसे खर्चे आ गए कि अगले मंथ के जो 10,000 रुपये वो आने वाले थे वो उसके पहले ही खर्च हो गए। तो जो पे करना था उसको, वो एक्चुअल में वो नहीं पे कर पाया। तो वहाँ पे जो पे लेटर के अंदर आपको ऑप्शन दिखता है कि आप उसको लॉन्ग टर्म ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे ही आप उसको लॉन्ग टर्म ईएमआई पे कन्वर्ट करोगे, आपको वो 14% से लेकर 24% का एक हैवी इंटरेस्ट रेट अमाउंट चार्ज किया जाता है। तो ये पूरी तरीके से एक ट्रैप बनाया जाता है, आपको ये दिखा के कि आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है, कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है, बिल्कुल पे लेटर ऑप्शन दिया जाता है। और कंपनियां जो हैं, जो ये प्रोवाइड करती हैं, वो इंतज़ार करती हैं कि आप अपना जो पेमेंट है वो करने में डिले करो, ताकि वो हैवी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सके। अब जहाँ पे इंडियन कस्टमर्स को स्टार्टिंग में सेल्स मैन जाता था घर के अंदर आपको लोन देने के लिए कि भैया आप लोन ले लो, मैं 10% 12% इंटरेस्ट दे रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि जिनको लोन दिया जाता था वो नेगोशिएट करते थे कि नहीं इंटरेस्ट रेट कम करो। लेकिन यहाँ के केस में क्या हो रहा है, आपको बिना बताए ही आपको लोन दिया जा रहा है, और एट द एंड आप मजबूर हो चुके हो कि जो भी इंटरेस्ट रेट वो सामने से चार्ज करे आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ये चीज़ स्टूडेंट्स को किस तरीके से नुकसानदायी पहुँचा रहा है। पहली बात तो कि स्टूडेंट्स का जो है वो इनकम होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम काम करते हुए 5-10 हज़ार महीने का बना रहे होते हैं, और उस केस में उनके पास उतना मैच्योरिटी भी नहीं होता है किस तरीके से वो क्रेडिट को संभाल सके। जो उनको क्रेडिट मिला है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो उनको महीने का मिलता है पे लेटर में, किस तरीके से उसको संभाले, वो मैच्योरिटी भी नहीं होता है, उतना अवेयरनेस नहीं होता है उनके अंदर, और वो स्टार्टिंग में ही बहुत ही अर्ली एज में अपने लाइफ के अपने सिबिल स्कोर को ख़राब कर देते हैं उसको पे नहीं करने पर। और एक्चुअल में ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायी होते जा रहा है आज के टाइम में। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पे लेटर जो है वो एक ख़राब ऑप्शन है, मैं पर्सनली पे लेटर मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में मेरी कंसर्न ये है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो एज स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि इन पॉइंट्स को आप फॉलो करिए, ताकि आप बेहतर तरीके से आप अपने इस क्रेडिट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी जगह से पे लेटर का ऑप्शन मिलता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस तरीके से उसको एक्चुअली यूज़ करना है, इन पॉइंट्स पर ध्यान रखिएगा। पहला चीज़, बिना मतलब का चीज़ें मत खरीदिएगा, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वही खरीदिएगा, और आपको पता है कि ये मैं नेक्स्ट मंथ पे कर दूंगा बिल्कुल बिना किसी इशू का, बहुत ही नॉर्मल अमाउंट है, तो ही आप उसको परचेज़ करिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो गलती मैंने स्टार्टिंग में किया था
कि कई बार हम चीज़ें खरीदने का आदत बना देते हैं कि चलो पैसा तो आने वाला है, हर महीने पैसे आने वाला है, तो नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है उसका हिसाब किताब हम इसी मंथ लगा देते हैं। तो ये काम भी नहीं करना है, आपको पूरी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो खरीदिए, और जो चीज़ आप लगता है कि बाद में भी खरीदा जा सकता है तो उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि सब एक ही बार में मत खरीद लो। तीसरा पॉइंट, जितना आपका इनकम है महीने का उसका 50% ही आप अपना क्रेडिट अमाउंट रखिए। अगर आपको ज़्यादा का पे लेटर मिल रहा है तो आप मत लीजिए, या अगर आप ले भी रहे हैं तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जितना आपका इनकम है महीने का मैक्स टू मैक्स उसका 50%, वो भी मैं बोल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स, उससे कम होता है तो और अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए आपका इनकम महीने का 10,000 रुपये है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको सिर्फ महीने का 5,000 रुपये ही पे लेटर के लिए खर्च करना है। अगर ज़रूरत है तो भी, मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि बिना मतलब आपको खर्च नहीं करना है। बिल्कुल जहाँ पे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं पे आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है पे लेटर। तो आई थिंक इस वीडियो को देख के आप अवेयर हो चुके हैं किस तरीके से एक्चुअल में BNPL का इस्तेमाल करना है, और एक्चुअल में ये स्कीम जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। रिसेंटली जो RBI है इसके ऊपर काफ़ी नॉर्म्स लाने वाली है, अभी बहुत सारे कंपनियों के ऊपर तलवार लटक रहा है, क्योंकि वो जानती है इस चीज़ को कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि लोगों को बिना बताए ही उनको लोन दे दिया जा रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी हानिकारक है। तो RBI कुछ नॉर्म्स निकालने वाली है। अगर नॉर्म्स आ चुके होंगे तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो बिल्कुल आप जाके वो चेक कर लीजिए। और आई थिंक इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आप अवेयर हो चुके हो किस तरीके से आपको पे लेटर का इस्तेमाल करना है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ। जी हाँ, बाकी वीडियो आप नहीं करते हो शेयर, कोई बात नहीं, ये वीडियो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अवेयर हो सकें और बिल्कुल एक्टिव रहें, ताकि वो किसी भी तरीके के जाल में ना फंस सकें और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपने लाइफ को बहुत ही बेहतरीन ढंग से जी पाएँ टेंशन फ्री। तो फाइनेंस का नॉलेज आप सभी को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने कुछ और वीडियोस फाइनेंस के ऊपर बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको और नॉलेज मिल सके कि किस तरीके से आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूबल सीखने को मिला है तो बिल्कुल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इस टाइप के लगातार स्टूडेंट सेंट्रिक कॉन्टेंट्स आप सभी के लिए लाते रहता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।